सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपकमिंग जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको कौन कौन सी एरिया में ज़्यादा विशेष तौर पे फोकस करना चाहिए। वो देखिए, सबसे ज़्यादा जो फीडबैक मिला है उसमें ये फीडबैक मिला है कि जो डीएएफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको प्रॉपर तरीके से आप स्टडी करके जाएं। कुछ लोगों से क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं, कुछ लोगों से नहीं भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मतलब डैप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाना है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछ जा सकते हैं, जैसे आपके नाम का यदि कोई विशेष मतलब है तो आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। आपकी हॉबी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कई लोगों की हॉबी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, अभी बीच में देखा गया, तो हॉबी से क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं। इसके अलावा रोल नंबर भी पूछा जा रहा है, स्पेशली यदि हम बात करें रैकवार सर तो रोल नंबर भी आपको पूछ लेते हैं। और इसके अलावा जो आपका बेसिकली रेजिडेंस रहा है, जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से वहाँ के जुड़े हुए जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बच जाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आपका डैप से क्वेश्चन पूछे आते हैं। डैप में देखा है तो जो आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है वहाँ से भी क्वेश्चन बच जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किसी चीज़ से किया है तो उसको बिल्कुल नलीफाई कर देंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपको प्रयास करना है कि जो आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है उसके बारे में बहुत डिटेलिंग तो नहीं, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हालांकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, बाद में वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में आ जाते हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि उनसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्वेश्चन बन पाए। तो वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं, बट यदि हल्का सा वहाँ से कुछ जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं उसको यदि आप देख लें तो काफ़ी अच्छी बात होगी, है ना। ना इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आप यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रयास करना है कि अपनी जॉब प्रोफाइल भी आपको तैयार करके जानी है। कई बार वहाँ पे वर्किंग के स्टाइल क्या होती है वहाँ से क्वेश्चन भले ना बने, लेकिन कई बार उससे जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन और पूछ ले आते हैं। थोड़े प्रयास करना है कि अपनी जॉब प्रोफाइल को भी आपको तैयार करके जाना है। नाउ यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे स्पेशली इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स से कई बार टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंजीनियर चाहे वो कंप्यूटर साइंस से आप हों, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको प्रयास करना है कि हल्का सा उसको ही पॉलिश कर सकते हैं। यदि आपने उस किसी जिस फील्ड से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो प्रयास करें हल्का सा उसको आप पॉलिश करके जाएं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन का, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है तकरीबन पिछले एक साल तक का करंट अफेयर जो है इस समय कहा जा रहा है कि पूछा सकता है, और कुछ लोगों से पूछा भी गया, जैसे पीएमएलए से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में भी हाल ही में 35% रिजर्वेशन वुमेन का लाया गया है, वहाँ से क्वेश्चन बनाया है। और इस समय करंट इशूज़ का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है अमेरिकन इलेक्शन। अमेरिकन इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो रसिया यूक्रेन वार है उसमें उनका स्टैंड क्या है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बने हैं, जैसे अभी इस समय हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में आपके ओपिनियन क्या है। एवल ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में इस समय कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर असेंबली जो है वहाँ पे आर्टिकल 370 को लेकर इस समय इशू चल रहा है, तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A से भी क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा हमारे देश से प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं हमारे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, तो यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो ओथ है, इनकी जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। थोड़ी उनकी बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको इसको भी प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखना है। प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है स्कीम्स। स्कीम से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको प्रयास करना है स्कीम्स को विशेष तौर पे तैयार करके जाना है। स्कीम्स की यदि हम बात करें, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यहाँ पे जो हमारी ट्राइब्स हैं, ट्राइब में जो हेल्थ स्कीम्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा वुमेन के लिए जो स्कीम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सीएम आशीर्वाद योजना, सीएम मित्र योजना, ऐसी योजनाओं के नाम भी पूछे जा रहे हैं, साथ में उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप स्कीम्स थोड़ा तैयार करके जाइए। सिकल सेल उन्मूलन, ये प्रॉपर तरीके से समय चल रहा है, 2047 तक हमारी बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने बजट में प्रावधान रखा है कि 2047 तक इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सिकल सेल एनीमिया से भी क्वेश्चन बने हैं, तो आपको प्रयास करना है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। हालांकि हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स पे हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, उसको भी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में जो फ्यूचर टारगेट्स हैं,
जो अलग अलग डिजीज़ का जो हमने रखा है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। तो करंट इशूज से क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका बिलोंगिंग मान लो राजगढ़ है, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया। जैसे नात्रा झगड़ा प्रथा है राजगढ़ की, जो बड़ी फेमस है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। बाल विवाह को कम करने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नात्रा झगड़ा प्रथा तो ऐसी है, रिश्ता तोड़ने वालों से राशि वसूली जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपके जिले से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे छतरपुर से यहाँ पे एक बक्सवाहा फॉरेस्ट है, उसको हटाया जा रहा है, तो उससे क्वेश्चन वहाँ से बने हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपसे पूछा सकते हैं कि हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। तो प्रयास करना है, करंट इशू से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। करंट अफेयर्स में स्पेशली यदि हम देखें तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम आप विशेष तौर पर आप देख के जाइए, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर करंट इशूज़ में आप प्रयास करो कि जो ओपिनियन है, थोड़ा सा ओपिनियन बिल्डिंग है वो भी थोड़ी सी आप प्रयास करें, उसको बना के जाइए। हालांकि ओपिनियन बिल्डिंग में इस चीज़ को इंश्योर करके जाइए कि बहुत ज़रा आप वन साइड ओपिनियन मत दीजिएगा, बिकॉज कई बार इसमें दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इशूज़ को आप प्रॉपर तरीके से देखे जाएँ। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो हमारे पास जो है हॉबी से क्वेश्चन काफ़ी सारे बने हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स की बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी रही है समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करना, सामाजिक सरोकार, या इसके अलावा साइकिलिंग, चेस, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण हॉबी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें COP29 जो है काफ़ी चर्चा में है, और देखा जाए तो जो क्लाइमेट चेंज है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुलडोजर एक्शन जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन क्या है, वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं। इसके अलावा जो भी आपकी सब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो ह्यूमैनिटी कोई सब्जेक्ट आपके सिलेबस में, जैसे ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी है या हिस्ट्री है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो देखने के लिए मिले हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं उसमें जो प्रेजेंट चर्चा में है, और इसके अलावा कुछ पुराने क्वेश्चन भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, या इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे PMLA है, तो इन चीज़ों से क्वेश्चन बने हैं। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल ये चीज़ें अभी हाल ही में चर्चा में ज़्यादा रही हैं। दैट्स वाई प्रयास यही करना है कि जो अभी पिछले 8-10 साल 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से चर्चा में है, उसको आप विशेष तौर पे आप देख के जाइए। न्यूज़पेपर प्रॉपर तरीके से देख के जाइए। न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलें तो उसको हल्का सा आप गूगल में सर्च करके उसका यदि हो सके तो हल्का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और उसको प्रॉपर तरीके से आप देख के जाइए। रसिया यूक्रेन वार से क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं, और इसके अलावा आने वाली पॉसिबिलिटी है कि इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है इस समय, जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे इस समय काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 4 बोर्ड हैं, और इसमें स्पेशली शर्मा सर का जो बोर्ड है काफ़ी प्रेशर क्रिएट करने वाला बोर्ड माना जाता है। मेहरा सर का बोर्ड है, इसके अलावा कोष्ठी सर का बोर्ड है, और रैकवार सर का बोर्ड है। बोर्ड से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना कूल हैं, रिलैक्स हैं। यदि आप रिलैक्स होकर चीज़ों का जवाब देंगे तो मोस्टली पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप प्रॉपर तरीके से सोच समझ के रिप्लाई करेंगे, तो मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि आप सही तरीके से आंसर का रिप्लाई कर पाएंगे। तो ये रहे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो इस समय कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो ये रहा हमारा डिस्कशन। यदि आपके कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MPPSC, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फर्दर जो लिंक्स है उसकी शेयर की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है रामसोनी MPPSC का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी इन चीज़ों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।